गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube व्लॉग पर। दोस्तों, सुबह के 6 बज गए हैं और अभी हमारी चलने की तैयारी है। सबसे पहले हम गाड़ी के कांच वगैरह साफ़ कर रहे हैं। ये सुबह का डेली का रूटीन लाइफ हमारा रूटीन होता है। ये अपने गाड़ी के सारे कांच वगैरह साफ़ करो ताकि आगे सब कुछ क्लियर सा नज़र आए। तो दोस्तों, अब चलने की तैयारी है हमारी। सवा 6 बज गए हैं सुबह के। दिन निकलने वाला है। सुबह के 7 बज गए हैं और अब हम पहुंच गए हैं किशनगढ़। तो किशनगढ़ में हम घूमेंगे जयपुर की तरफ, राइट साइड में फ्लाईओवर के ऊपर से आकर के। ये इंटरचेंज है। लेफ़्ट साइड का जो रोड है यहाँ से वो जाता है अजमेर के लिए। ये रोड आप देख सकते हैं, ये आता है जयपुर के लिए। इसी रोड से हम जाएंगे। किशनगढ़ अजमेर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस अजमेर डिपो की। तो अभी हम आगे हैं अजमेर जयपुर रोड पर। अजमेर होके सीधा रोड, यही रोड उदयपुर के लिए भी जाता है, लेकिन इसमें पहाड़ी रास्ता ज़्यादा है, इसलिए हम बाया चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा होकर के आए। 7:15 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं किशनगढ़ जयपुर रोड पर। इस रोड पर हम लगभग 80 किलोमीटर जाएंगे और फिर घूमेंगे एक्सप्रेस की तरफ। और एक्सप्रेस रोड पकड़ के हम लगभग बल्लभगढ़ तक पूरा एक्सप्रेस से ही पार करेंगे। सुबह के 7:45 बज गए हैं। अभी हमने दुद्दू पार किया है और हमें जयपुर यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। सूरज का आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ रुक रहे हैं। हमारे राजू भाई बोलते हैं कि चाय पीनी है, तो उनको चाय पिला करके आगे का सफ़र जारी रखते हैं। ये किशनगढ़ जयपुर हाईवे का नज़ारा है। ये किशनगढ़ साइड का है और ये जयपुर साइड। सुबह के बज गए हैं 9 और हम पहुंच गए जयपुर। तो यहाँ से अब हम पकड़ेंगे एक्सप्रेस हाईवे, जो कि ये एक्सप्रेस हाईवे हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से मिलाएगा और हमें फिर सीधा बल्लभगढ़ फरीदाबाद तक लेके जाएगा। तो ये सामने आप देख रहे हैं ब्रिज, इसी ब्रिज के ऊपर से चढ़ के हम जाएंगे एक्सप्रेस हाईवे पर। पिछली बार आया था तो ये रोड चालू नहीं हुआ था, तो इस बार चालू हो चुका है। तो यहाँ से अब हम लेंगे टर्न इस एक्सप्रेस हाईवे के लिए। तो आगे हैं हम एक्सटेंशन पर इसकी, और यहाँ से अब टर्न करेंगे हम एक्सप्रेस के लिए। अब महीना भर हुआ होगा इसको चालू हुए, क्योंकि पिछले चक्कर में आया था नवंबर में, तो उस टाइम ये बंद था। उस टाइम काम चालू था यहाँ का।
तो हम पहुंच गए हैं एक्सप्रेस हाईवे पर। अब हमारा सारा सफ़र जो कि लगभग 300 किलोमीटर का बाकी है, सारा एक्सप्रेस हाईवे पर ही होगा। दिन के 10:15 बज गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं बंदीकुई एक्सप्रेस वे पर। तो ये एक्सप्रेस वे हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा, जो कि यहाँ से अभी तक लगभग 25 किलोमीटर और दूर है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्रेस वे बने हुए हैं। ये तो 4 लेन है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे 8 लेन रोड है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा लेन होती है यहाँ पे, जैसे सफ़ेद पट्टी के बाहर है, कोई गाड़ी ख़राब हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए या किसी ने रुकना है तो इस सफ़ेद पट्टी के बाहर रुक सकते हैं। देख सकते हैं आप, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। जैसे ट्रेन की पटरी के साथ कोई आबादी नहीं होती, वैसे एक्सप्रेस वे के आसपास कोई आबादी नहीं होती, क्योंकि इसका एक्सेस नहीं मिलता कहीं से भी। इस पर चढ़ने के लिए कुछ ही पॉइंट बनाए गए होते हैं, तो जिसके लिए इसके आसपास लोग नहीं बसते। और ये गाड़ियों को रफ्तार भी देता है। इस पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बुलेट कार, कुछ बैलगाड़ी वगैरह, ऐसा ट्रैक्टर, कोई भी धीमी गति से चलने वाले वाहन अलाउड नहीं है। सुंदर पहाड़ियों का नज़ारा जयपुर बंदीकुई एक्सप्रेस हाईवे पर। पहाड़ियों की पूरी एक श्रृंखला सी है, पूरी दूरी में फैली हुई है। छोटी छोटी पहाड़ियों की लंबी लाइन है, लंबी कतार में है ये पहाड़ियाँ सारी। दोपहर का बज गया है 1 और हम पहुंच गए अलवर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सरसों के खेत, दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है सरसों की खेती। अभी सफ़र हमें 100 किलोमीटर का और बाकी रह गया है। खाने के लिए कहीं कुछ मिला नहीं, एक्सप्रेस हाईवे पे होटल भी नज़र नहीं आ रहे। देखते हैं शायद आगे कहीं कुछ मिल पाए। एट लेन रोड है ये, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे। हमें सफ़र रह गया है लगभग 90 किलोमीटर का, और यहाँ पे एक रेस्ट एरिया है, तो देखते हैं अंदर जाकर के कैसा रेस्ट एरिया है ये। अमीरों वाला है कि ट्रक वालों का है, क्योंकि गुजरात के रेस्ट एरिया में तो एक समोसा भी 60 रुपये का है। क्या सोच के ये रेट रखते हैं कि कौन ऐसे समोसे खाएगा इतने महंगे, तो खाना क्या रेट होगा जिस समोसे 60 रुपये का होगा। हम तो ढूंढते हैं खाना 100-150 रुपये वाला। गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के लिए ध्यान रखना चाहिए, क्या कह सकते हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है काम इसका सारा। देखते हैं, एक ढाबा इधर भी है, ट्रक ढाबा अंदर, ट्रक पार्किंग के साथ में। तो ये वो रेस्ट एरिया है। रास्ता आगे से था, पेट्रोल पंप के साथ में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है रास्ता भी। देखते हैं यहाँ पे क्या रेट है खाने का। ये है एक्सप्रेस हाईवे की पार्किंग। ये ट्रक पार्किंग है। एक्सप्रेस हाईवे भी अच्छा बना है, पार्किंग भी अच्छी बनी है। उस्ताद जी खाना बना रहे हैं, यहाँ उस्ताद जी खाना बना रहे हैं। सब सही है, बस ढाबों के रेट बहुत ज़्यादा है, खाना खाने लायक नहीं है ट्रक ड्राइवर यहाँ पे। चलते आगे देखते हैं। तो निकल चले हम पार्किंग से।
देखते हैं कहीं और कोई और ढाबा हो तो वहाँ खाना खाया जाएगा। यहाँ है एक ढाबा और इसकी एंट्री कहाँ से होगी, सारी जगह से बंद है, गाड़ी लगाने की जगह भी नहीं है वापस पार्किंग में। आगे देखते हैं कुछ और। यहाँ पर एक ढाबा है, इसमें खाना खाया जाएगा। देखते हैं क्या खिलाते हैं भाई। अच्छे हरे भरे खेत हैं यहाँ पर, बढ़िया खेत है, हरे भरे। सरसों लग रही है सभी में ना। जा रहे हैं वापस गाड़ी पर। सब नॉन वेजिटेरियन है इनके पास और सेब की आइटम है। सेब तो मैं खाता नहीं। पहुंच गए हैं अब बल्लभगढ़। फरीदाबाद यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और बल्लभगढ़ लगभग 8 किलोमीटर दूर है। तो इस एक्सप्रेस हाईवे हम छोड़ देंगे। यहाँ एग्जिट पॉइंट से हमें 5 किलोमीटर और सफ़र करना है। उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने अनलोडिंग पॉइंट पर। In 300 meters, take the exit toward National Highway 44. देखते हैं आगे हमें नो एंट्री है कि नहीं, क्या हिसाब है, देखना पड़ेगा। ये तो गाड़ी यहीं लगा करके वेट करना पड़ेगा। आ गए हम बल्लभगढ़ सिटी के अंदर। लगभग 2 किलोमीटर हमें जाना है हाईवे पर, फिर हम घूमेंगे वेयर हाउस के रास्ते पर। मेन हाईवे के साथ ही वेयर हाउस है, लगभग 50 मीटर की दूरी पर। इस वक्त हम बल्लभगढ़ सिटी में हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 बजे तक की ही उम्मीद रखी थी हमने पहुंचने की, तय समय पे हम पहुंच गए हैं। पहुंच गए हैं हम इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे वेयर हाउस है। हमारे राइट साइड में वेयर हाउस है। ये पीछे नो एंट्री चालू हो जाती है 5 बजे से, लेकिन किस्मत से हम अभी निकल गए हैं। कोई मिला नहीं पुलिस वाला। 5:10 हो रहे हैं अभी। अब यहीं से राइट साइड में हमारे वेयर हाउस है। ये सामने वेयर हाउस है जहाँ हमारी गाड़ी खाली हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ एंट्री करवा लेते हैं। तो 3 नंबर शेड में बताइए, यहाँ पे लास्ट कोना बताया। लास्ट में उधर में होगी शायद, देखते हैं जाके। आज संडे की छुट्टी है तो खाली तो कल ही होगी। अब लगाते हैं कहीं गाड़ी यहाँ साइड में।